आइए बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th की मैथ जो है अनसॉल्व पेपर सेट वन में क्या पढ़ाएंगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर चलते हैं कि हमारे पास PDF है सेट वन। मैं आपको दिखा रहा हूँ सेट वन। कहाँ गया भाई? सेट वन PDF बनाया था इसका, अभी मैं भेजने का भी 2 क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। तो 15-16 हो गया था न्यून कोड, नहीं पता है कौन सा सेट है। चलिए यहाँ है, यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं। ए है, ठीक है। अब यहाँ नहीं चलना है, चलना कहाँ है? चलते हम लोग व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है। 2 मिनट में रोक दें, नहीं तो आपका टाइम जाएगा। देखिए बच्चों, आइए हम लोग आज क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है, हमारे पास। क्यों जी, रुको ना। इसको क्यों गड़बड़ हो गया भाई? ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन है, ये आपको लिखा है एक लंबवृत्तीय शंकु आधार तथा व्यास के क्रमशः 48 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन गणना कीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है, आपको हम क्वेश्चन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको और बड़ा कर देते हैं। देखो अब दिख रहा है, साइड में कर देते हैं। और हाँ यार, तो सॉरी, गलत हो जाता है। हम लोग क्वेश्चन दिख रहा है आपको। नेक्स्ट पेज पर चलते, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया। अब इसको देखें तो हाँ, अब इसको बड़ा कर देते हैं, आपको और बड़ा कर देते हैं। देखो दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना? देखें तो अब क्वेश्चन दिखने लगा कि नहीं साफ? एकदम बेहतरीन दिख रहा है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। आप समझ गया कैसे करना है? देखो ये है क्वेश्चन नंबर 1 है, खंड बा है। आपको दिख रहा है लंबी वृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितनी है? मैं देखो, आधार का व्यास 48 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। और बच्चों इसे हम छोटा कर देते हैं, या इसे कहो हम किनारे कर देते हैं, फिर बड़ा लेंगे। उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा था, एक बार फिर हम लेके आते हैं। शंकु की ऊंचाई दिया है और आधार का व्यास दिया गया है। शंकु का आधार दिया है, क्या दिया भाई? शंकु की ऊंचाई दिया था। शंकु की क्वेश्चन नंबर 1 का है। शंकु की ऊंचाई दिया है, कितना दिया भाई साहब? शंकु की ऊंचाई दिया है और शंकु का आधार व्यास भी दिया है। शंकु का व्यास दोनों दिया है। एक 48 सेंटीमीटर था, कितना है भाई? इधर चलो तुम बच्चों दिखाओ, ए है 48 सेंटीमीटर है। देखो नीचे इसको कर दें क्या? नहीं, ऊपर ही रहेगा, थोड़ा छोटा कर दें। तो छोटा हो जाए तो नहीं, तो कॉपी हो रहा है। थोड़ा इसे छोटा कर देना। चलो यार, छोटा हो जाओ। छोटा होने का नाम नहीं ले रहा है यार। ये हटा देंगे, सवाल लगाएंगे फिर हम। हाँ, अब साइड में लगा देते हैं। और हमें क्या देख रहे हैं, थोड़ा बीच में है ना। चलिए शंकु देख लेते हैं कितना है। 48 28 है, 48 है, 28 है। चलो ठीक है, 48 सेंटीमीटर, ये कितने? 28। आओ अच्छे से देखते हैं। चले आराम से। हमसे क्या पूछा? शंकु का आयतन पूछा है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन
शंकु का आयतन पूछा है। शंकु आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आराम से मिट नहीं रहा है, क्या हो गया इसमें? चलिए अब हम लोग क्या वैल्यू 1/3 पाई का मान कितना होता है? 22/7। व्यास दिया है 28, तो बच्चों त्रिज्या कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। 14 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। ऊंचाई कितना है बच्चों? 48। बस 7 में काट दें, 7 दूना 14 और 3 से इसको काट देते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। बस मेरे पास बचा ही कितना है? 22 दूना 44 है और यहाँ 14 बचा है, यहाँ बच्चों 16। बस आराम से 14 44 16 पूरा कर लेते हैं। 14 चौक 56, 14 चौक 56, हासिल 5, 14 चौक 56, 56 5 61। गलत तो नहीं हो रहा है? आ गया 16, 16 छक्का 96, हासिल 9, 16 के 9 16, 16 9 25, हासिल 2, 16 छक्का 96, 96 2 जोड़ेंगे 98। 9856 आ रहा है भाई। इसका आंसर भी तो नहीं पता यार, कहाँ देखेंगे? 5896 सेंटीमीटर। हाँ 7 तो दिख रहा है, लेकिन आंसर कहाँ पता चलेगा यार? सही है गलत है? मेरे पास क्वेश्चन भी नहीं इसका। ठीक है, इसमें होगा नीचे। कुल मिला के आपको क्वेश्चन लिख लिया गया। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, देख लिया गया? ठीक है, अब मैं थोड़ा किनारे हो गया हूँ, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चले भाई, डिलीट हो जाए तो डिलीट हो जाएगा। चलिए चलो तुम यहाँ आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। 48 28 ठीक था सब। लंबवृत्तीय शंकु आयतन सही सवाल है। 2 नंबर का प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है? थोड़ा बड़ा कर दे इसको, थोड़ा बड़ा कर दे रहे भाई, बड़ा कर दिया। चलो स्क्रीन पर पूरे क्वेश्चन आपके आ गए हैं। पीपीटी बनाएंगे। देखो लिखने लगा। क्वेश्चन नंबर 2 खा है, वर्ग खा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है। निकाल लेंगे। देखो यहीं इसको निकाल दिया जाता है, छोड़ देते हैं। देखो हाँ, देखो कैसे निकालेंगे? 96 का, देखो 96 का क्या करेंगे? 96 का क्या करेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। 2 चौका 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौका 8 और इसको एक पे नाम लिख दें लाल से, अच्छा लगेगा। यहाँ होगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। यहाँ लाल वाला कहना चलता। अब यहाँ देखो 2 से 2 छम 12, 2 3 6, 3 3 1 जा 3। अब ये जो है, हम देखो एक और बचा है 404। 404 को ही देख लेते हैं। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। कितने से कटेगा? 101। 17 छक्का 102 होता है और 101 किसे कटेगा? किसी पहाड़े में 101 आता ही नहीं है। इसका मतलब 101 से काट देते हैं इसको डायरेक्ट, बन जाए। अब मेरा जो एचसीएफ होगा, यहाँ भी 2 2 बार आया है, यहाँ भी 2 बार 2 आया है, यानी 2 दूना 4। इसका एचसीएफ कितना होगा? 4। ठीक है, नोट कर लीजिए, क्योंकि 4 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, इसका मतलब हो जाए। ये भी देख लिया जाता है ना, ऐसी संख्या नहीं है 404। कोई ऐसी संख्या उठाओ तो 4 से कट जाए, दोनों से कट जाए। 4 से दोनों कट रहे हैं, इसका मतलब इसका एचसीएफ 4 होगा। अगली संख्या देखो यहाँ है, यहाँ हम लोग इसको किससे हटाएं? इससे, देखिए इससे हम हटा देते हैं सारे कुछ। चलिए हम लोगों को इसको हटा देते हैं, नहीं और पूरा हट जाएगा।
एक काम करते हैं, फिर इसको यहाँ से हटा देते हैं, नहीं हटाना है, चलो इसे इरेज कर देते हैं। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गा। ये गा वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अच्छे से देख लीजिए। देखिए भाई, ये वाला क्वेश्चन, मतलब अब हम ये लगा रहे हैं गा। -1,7 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने के लिए बताइए निर्देशांक क्या होगा। चलें बच्चों, इसे लगाते हैं हम लोग, अच्छे से देख लेते हैं। चलो साइड में कर दें, हम साइड में कर देते हैं। आइए, कितना था उनको लिख लेते हैं, कितना था भाई वो, हाँ कहाँ गया भाई, कितना था, ए -1,7 है और 4,3 है, -1,7 है, -1,7 है और 4,3 है, -3 और 2:3 के अनुपात में मिलाना है। बच्चों बताओ कितना आसान प्रश्न है, कितना गजब का प्रश्न है। चले लगा लेते हैं, बताएं, ध्यान से देखना। अब हम लोग जो ये लिखा है -1 लिखा है 7, और यहाँ नहीं, इसको यहाँ ना लिखते हैं, चलते हैं इसे नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं अच्छे से। चलो सवाल लिख लिया है, चलिए आराम से खूब अच्छे सीखना। क्वेश्चन नंबर 1 का गा लिखा था, एक बिंदु है माइनस है, एक बिंदु है 7, वहाँ है 4 या -3, दो निर्देशांक x1 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू -3। क्लियर है। हम बच्चों m1 m2 का मान कितना, बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं। m1 और m2 का मान कितना है 2 और m2 का मान 3। चले हम लोग लगाते हैं mx प्लस mx अपान कितना होगा m1 प्लस m2, यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 21, याद हो गया, 12 और 21 लिख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ हम लोग एक काम कर लेते हैं, क्या दे रहा है, हाँ सब लिखने दे रहा है। हम बच्चों एक बात बताओ, यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, m1 का मान 2, h2 का मान 4, m2 का मान 2, m2 का मान 3, x1 का मान -1 अपान m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 3। क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों गुणा भाग कर लो, 4 दूना 8, -3, 3 2 5, घटाएंगे 5/5, कट करके 1, एक हमें आ गया 1। अब बच्चों इसको दूसरा देखो, ध्यान से देखो, दूसरा यहाँ देखो, निर्देशांक दूसरे बिंदु के लिए my अपान m1 प्लस m2। बच्चों 12 21 याद हो जाएगा, 12 21, m1 की वैल्यू 2, भाई लाइट चलेगी देखते रहना, y2 की वैल्यू -3 ब्रैकेट में और m1 की वैल्यू 2, यहाँ m1 12 21 है ना, यहाँ m2 होगा, m2 की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू -3 है।
क्या यार, क्या यार 12 21 लिखे, बहुत गलत करते हो यार। 21 y1 की वैल्यू 7, ना मिस्टेक होता है। 2 + 3, 2 3 जा -6। और बच्चों यहाँ m2 की वैल्यू 3 है। थोड़ा इरेज कर देना तो अंधेरा दिख भी रहा है, गड़बड़ भी हो जाएगा। 1 मिनट। चलो अब सही है ना, कुछ तो दिख रहा हूँ। यहाँ हो जाएगा 6। यहाँ कितना था m2 की वैल्यू, m2 3। आया कितना बच्चों 21, 5। 21 में 6 घटा दो, 11 में 6 घटाओ 5 आया, बटे 5, 5 3 आई 15, आपको 3 आ गया। एक को 1 आया था, एक 3 आ गया है। इसका मतलब जो है हमारा जो आंसर होगा 1 कामा, या नहीं, हमारा जो आंसर होगा 1,3 आंसर आएगा। लिख देते हैं आंसर 1,3, 1,3। नोट कर लें इसको, साफ दिख रहा है? साफ दिख रहा है। चले नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, चलो भाई अगले सवाल। चलो अगले सवाल, कौन क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर घ, साइन अल्फा का मान। ये तो यार यही लगा लो, इसको तो यहाँ जाने की जरूरत है नहीं है। ये वाला क्वेश्चन तो यही लगा लो यार। देखो यहाँ लिखा है कितना, साइन अल्फा की वैल्यू 1/2, तो साइन अल्फा बराबर 1/2। इसका मतलब साइन अल्फा, यहाँ ब्लैक से लिखें तो साइन अल्फा को 1/2 है, इसका मतलब साइन दिख रहा है, लेकिन उसी में दिख मिल रहा है। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 30 अंश, साइन साइन कट गया, अल्फा का मान 30 अंश आ गया है। दूसरा कॉस बीटा लिखा है, इन सबको हटा दो, नहीं बच्चे कंफ्यूज होंगे, वो जो बीच में सबका लिखा है सब हटा दो इनको बच्चों। इसका मतलब कॉस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया है 1/2। हम बताओ कॉस बीटा 1/2 किसकी वैल्यू है बच्चों? लिखेंगे कॉस 60 डिग्री के, कॉस से कॉस डिवाइड, बीटा की वैल्यू 60 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा पूछा है, 30 में 60 जोड़ दो, कितना आएगा 90, आंसर हो गया। बड़ा आसान दिया था यार। मूल बिंदु से बीच की दूरी दिया है। अगला सवाल अंगम में, तो बड़ा अच्छा है, बीच की दूरी पढ़ा चुका हूँ, देख लो ध्यान से। यहाँ थोड़ा सा, यहाँ जो अगला देख लो भाई, यही इसको भी देख लो, कहाँ दूर जाना है, देख लो भाई, बीच की दूरी निकालना है। यहाँ देखो बीच के मूल बिंदु से जा रहा है, मूल बिंदु जाएगा 0,0 होगा, और पी की वैल्यू दिया है -6,8 हो गया। पहली वाली वैल्यू x1 है, दूसरी वाली y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। बस अंडर रूट में रख दो, कहाँ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रख लेंगे। कितना आसान प्रश्न देखो। अब x2 की वैल्यू 0 है और x1 की वैल्यू पता है -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 8 है माइनस। कितना आसान प्रश्न हो गया। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 है 64 आएगा। दोनों जोड़ लो, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 का कितना आएगा 10, सही होगा। 2 नंबर फ्री वाला दिया है। अगला क्वेश्चन देख लो, कॉट कॉस वाला है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको पेज पर देखेंगे तब आपको अच्छा लगेगा ना। तुम इसी का इंतजार कर रहे थे, गुरुजी वाला कब बताएंगे। चलो भाई मैं मिटा दे रहा हूँ, उसको अगले पेज पे चलेंगे। कॉट, थोड़ा सा इसको जो है हम लोग यहाँ लिख लेते हैं भाई, यहाँ। तो इसको मैं जो है ना नेक्स्ट वीडियो में दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है।